नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ाएंगे। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो किसी भी विद्युत ऊर्जा को एक परपथ से दूसरे परपथ में एक समान आवृत्ति किंतु भिन्न भिन्न वोल्टेज व धारा को स्थगित करती है या रूपांतरित करती है। यानी ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है जिसमें विद्युत धारा को एक परपथ से दूसरे परपथ में समान आवृत्ति तथा भिन्न भिन्न वोल्टेज और धारा में स्थगित करता है। ट्रांसफार्मर सामान्यतया फैराडे के नियम विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। ट्रांसफार्मर में दो कुंडलियाँ होती हैं। पहला कुंडली जिससे इनपुट होता है, इनपुट जिसको प्राथमिक कुंडली कहते हैं, तथा दूसरा कुंडली जिसमें आउटपुट होते हैं उसे द्वितीयक कुंडली कहते हैं। इसका ये डायग्राम है। प्राइमरी कुंडली है, ये एसी वोल्टेज है। ये सेकंड कुंडली है, ये लोड है। यानी जब ट्रांसफार्मर में एसी वोल्टेज सप्लाई करते हैं तो कॉइल में I बराबर Im साइन ओमेगा टी बहती है, यानी जो वो समय के साथ परिवर्तित रहती है, नियत नहीं रहती है। ऐसा होने पर चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर Im साइन ओमेगा टी को प्राथमिक कुंडली के चारों ओर उत्पन्न करती है तथा इस चुंबकीय फ्लक्स का कुछ हिस्सा आयरन कोर के माध्यम से सेकेंडरी कॉइल से बद्ध होता है। इसके फलस्वरूप सेकेंडरी कॉइल में फैराडे के चुंबकीय प्रेरण यानी अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार सेकेंडरी कॉइल के सिरों पर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। सेकेंडरी कॉइल में जो लोड जोड़ते हैं उसमें धारा बहने लगती है, जिसकी दिशा लेंज के नियमानुसार ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे कि वह स्वयं उत्पन्न होती है। अर्थात सेकेंडरी कॉइल में बहने वाली धारा सेकेंडरी कॉइल के सिरों पर इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है कि यह चुंबकीय क्षेत्र प्राइमरी कॉइल के चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करती है। आगे ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है। ट्रांसफार्मर के क्या नुकसान। ट्रांसफार्मर के दो नुकसान होते हैं। एक होता है कोर एवं लौह हानि या ताम्र हानि। ये हानियाँ ऊष्मा के रूप में होती हैं। लौह हानियों में हिस्टैरिसीस हानियाँ जो ट्रांसफार्मर कोर में चुंबकीय फ्लक्स के परावर्तन से कोर पटलों के अणु पहले एक दिशा में तथा फिर दूसरी दिशा में चुंबकीय व विचुंबकित होते हैं। इस क्रिया के कुछ ऊर्जा व्यय होती है। यह ऊर्जा अणुओं के घर्षण के कारण ताप के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जो ट्रांसफार्मर कोर को नरम कर देती है। यानी भंवर हानियाँ। परावर्ती फ्लक्स के कारण ट्रांसफार्मर कोर में कॉइल की भांति EMF प्रेरित होता है, जिसके कारण ऊर्जा व्यय होती है। यद्यपि कोर में बहुत कम विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, किंतु कोर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, इसलिए इस कारण उच्च धाराएं प्रेरित हो जाती हैं, जो भंवर धारा में कई अलग परपथ बन जाती हैं, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होकर हानि उत्पन्न करती हैं। इस भंवर हानि को कम करने के लिए जो ट्रांसफार्मर में कोर लगी होती है उसकी पतली पतली पट्टियों को जोड़कर वर्निश चढ़ाया जाता है, जिसके कारण चुंबकीय बल रेखाएं का पथ छोटा होता है, जिससे भंवर धाराएं बहुत कम होती हैं। ताम्र हानि। ये हानियाँ प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडली के प्रतिरोध के कारण होती है। इसका मान ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ज्ञात किया जाता है। आज के लिए इतना ही बस। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।